हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गजाला कौसर और आज हम बात करते हैं यूटीआई पे यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन को हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में पेशाब की नाली में होने वाले इन्फेक्शन भी कहते हैं। इस इन्फेक्शन में काफ़ी सारे पार्ट्स यूरिनरी ट्रैक्ट के इफेक्ट होते हैं, जैसे किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा। ये इन्फेक्शन मेल्स और फीमेल्स दोनों में पाया जाता है, बट मेल्स के कंपैरिजन में ये फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम आते हैं इसके टाइप्स की तरफ। तो ये 3 तरीके के होते हैं: सिस्टाइटिस, यूरिथ्राइटिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस। सिस्टाइटिस ब्लैडर के इन्फेक्शन को कहते हैं, यूरिथ्राइटिस यूरिथ्रा के इन्फेक्शन को कहते हैं एंड पाइलोनेफ्राइटिस जो कि किडनी के इन्फेक्शन को कहते हैं। और ये काफी डेंजरस होता है। इसमें किडनीज में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाता है, रुकावट पैदा हो जाती है और इस वजह से किडनीज में इन्फ्लामेशन हो जाता है और ये इन्फेक्शन में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ यूटीआई के। तो इसके सिम्टम्स में पेशेंट्स क्या कंप्लेन करता है? यूरिन पास करने में जलन महसूस होती है, दर्द होता है, बार बार यूरिन पास करने की अर्जेंसी महसूस होती है, ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं होता, किसी किसी को हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ कपकपाहट होती है, ठंड लगती है। फीमेल्स में पेल्विक एरिया में काफी पेन रहता है और मेल्स में रेक्टल एरिया में पेन रहता है, बैक में पेन होता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं इसके कॉजेज की तरफ। इसके कॉजेज में सबसे मेन कॉज है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की वजह से भी होता है और कभी किसी किसी केसेस में फंगी की वजह से भी होता है, बट बैक्टीरिया में ई कोलाई जो है काफी मेजर कॉज है और ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसका कॉज है प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट फीमेल्स में ये ज्यादा यूटीआई के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट उन मेल्स में जिनका प्रोस्टेट बड़ा हुआ होता है उनमें यूटीआई के काफी केसेस सामने आते हैं। नेक्स्ट उन पेशेंट्स में जिनका हाइजीन पुअर है, जो हाइजीन पे ध्यान नहीं देते, उन पेशेंट्स में ये ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट किडनी स्टोन के पेशेंट में या फिर डायबिटिक पेशेंट्स में जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती या फिर वो पेशेंट जिनको लॉन्ग टर्म तक कैथेटर डला हुआ होता है, ऐसे पेशेंट्स में यूटीआई के काफी ज्यादा रिस्क रहता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके इवैल्यूएशन की तरफ यानी डायग्नोसिस की तरफ कि इसको कैसे डायग्नोस करेंगे। तो उसके लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे यूरिन एनालिसिस जो कि यूरिन सैंपल के थ्रू होता है, यूरिन कल्चर्स कराए जाते हैं, सिस्टोस्कोपी कराते हैं, सिटी स्कैन्स कराते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, एंटीबैक्टीरियल्स दिए जाते हैं और साथ में प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं। बट जो मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स है उसमें आता है हमारा एमॉक्सिसिलिन आता है, फॉस्फोमाइसिन आता है, सिफेलेक्सिन्स आते हैं, लीवोफ्लॉक्सासिन आते हैं। नेक्स्ट आता है हम इसके होम ट्रीटमेंट पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर इनिशियल स्टेज में यूटीआई के पेशेंट्स अपने सिम्टम्स को नोटिस कर ले और खुद से ही अपना ट्रीटमेंट घर पे स्टार्ट करना शुरू कर दे, प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दे, तो वो काफ़ी हद तक यूटीआई के सिम्टम्स को सबसाइड कर सकता है और उसको एंटीबायोटिक लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसमें फर्स्ट है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें, यानी कि पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा ले। पानी भी ले सकते हैं आप, लिक्विड में भी, कोई भी लिक्विड फॉर्म में आप ले सकते हैं, बट हाइड्रेशन को बहुत अच्छा रखें। नेक्स्ट प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखें। इसके अलावा विटामिन सी रिच डाइट लें जिसमें फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, लाइक रेड पेपर, कैप्सिकम, आंवला और टोमेटोज। फ्रूट्स में आप ले सकते हैं ग्रेप फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, कीवी, ऑरेंजेस, पपाया। ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा लें। नेक्स्ट प्रोबायोटिक्स लें, लाइक कर्ड रोजाना 1 बाउल दही डेली खाएं। इसके अलावा एप्पल सिडार विनेगर 10 ml प्लस 1 टीस्पून शहद को पानी में मिलाकर डेली इसका इंटेक लें। बेकिंग सोडा में पानी मिलाकर डेली लें। लूज क्लोथिंग्स पहने। नेक्स्ट स्पेशली वर्किंग फीमेल्स जब भी वॉशरूम यूज करें, टॉयलेट सैनिटाइजर्स का यूज करें, इसके साथ साथ वेजाइनल वॉश का यूज करें। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि हमें डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए यूटीआई में। तो तब जब आप
प्रेग्नेंट हो और ये यूटीआई के सारे सिम्टम्स हो साथ में, या फिर पोस्ट सर्जरी पेशेंट है, तब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। या फिर 4-5 दिन के होम ट्रीटमेंट के बाद भी कोई सिम्टम सबसाइड ना हो और इसके साथ साथ हाई ग्रेड फीवर हो, शिवरिंग हो, हमको अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट। अब आते हैं वो पॉइंट्स जो कि हमें अवॉइड करने हैं यूटीआई में। उसमें फर्स्ट है सेंटेड सोप्स का यूज ना करें, यूरिन को पास करने में जल्दी ना करें, यूरिन को ब्लैडर को अच्छे से खाली होने दें। नेक्स्ट, यूरिन को 4-5 घंटे तक होल्ड करके ना रखें। नेक्स्ट, शुगरी फूड और ड्रिंक्स को बिल्कुल कम कर दें, अल्कोहल और कैफीन के यूज को बंद कर दें। नेक्स्ट, टाइट क्लोथिंग्स कतई नहीं पहने। नेक्स्ट, ड्यूरिंग पीरियड्स टैम्पून्स का यूज ना करें, इंस्टेड ऑफ टैम्पू सैनिटरी पैड्स का यूज करें। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि हमें अवॉइड करने हैं यूटीआई में। So I hope I have cleared all points related to UTI. So meet you all in the next video with the new topic. Till then, take care and stay healthy.